स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल जिसका नाम है AKC मिरेकल्स। उस पे जाके बहुत सारी पॉडकास्ट मैंने बनाई, आप देख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पेसिफिकली नेविल गॉदर्ड, फ्लोरेंस कोवल शिन, और अभी रिसेंटली तो मैंने इतनी ज़्यादा इंसाइटफुल पॉडकास्ट डाली है सो एज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि हाउ टू चेंज स्टेट्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। क्योंकि स्टेट्स क्या होते हैं कि जैसे आप शिफ्ट करते हैं अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस, इमिडिएटली आपकी भारी दुनिया में भी आपको धीरे धीरे चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। सो गो एंड वॉच दोज पॉडकास्ट। और अगर आपको मेरे सेशंस लेने हैं ऑन सेल्फ कंसेप्ट या फिर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, ब्लॉकेज और रेजिस्टेंस रिमूवल से रिलेटेड, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। एज आई टोल्ड बिफोर, मैं स्लॉट्स ज़रूर अलॉट कर रही हूँ, बट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। आप मुझे मेल करें, मैं डिटेल सेंड कर दूंगी, एंड वंस यू विल कन्फर्म योर स्लॉट तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बेस्ट स्लॉट जो होगा एज पर योर रिक्वायरमेंट अलॉट कर दूंगी। ऑल्सो सब्लिमिनल्स और गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी बस आपको मेल करना है और मैं डिटेल सेंड कर दूंगी। चलिए मेन पॉडकास्ट शुरू करते हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक बच्चे का बर्थडे आया एंड सडनली सब कुछ उसके बर्थडे पे ही हुआ, और वो इतना अजीब था कि मैं आपको अगर कॉन्टेक्स्ट दूँ तो ना तो यहाँ साहिबा सही है और ना ही भैया भाभी। पहले मुझे लगा था साहिबा ने फालतू में भैया भाभी का नाम डाल दिया कि भाई को काम है ना, इसलिए इसका बर्थडे डैड नहीं मना रहे। मुझे सच में लगा था कि चलो यार, हो सकता है ये इसकी आदत है, यू नो, कोई भी चीज़ पे रोना धोना मचाती है, सो दैट भाभी भैया की तरफ ब्लेम जाए और फिर उनको जाके लोग बैश करें, क्योंकि बहुत टाइम से उनको कोई बैश कर नहीं रहा है। वही तो चाहे मेरा कमेंट सेक्शन देखो, हर कोई मुझे सुनाते रहता है, और उनका कमेंट सेक्शन देखो, जो देखो वो तारीफ करता है। अरे भाभी आप गलाव कर रही हो, अरे भैया आप तो महान हो, आप रो मत, मुझे रुलाते वो सही नहीं है, हद हो गई है, हद हो गई है। हाँ, तो इसने ये सोचा दैट द बेस्ट थिंग टू डू इज कि बच्चे का बर्थडे नहीं मनाते हैं और ये ब्लेम पूरी तरीके से भाभी भैया पे डालते हैं। देखिए, एक औरत जो मदर्स डे सेलिब्रेट कर गई, अपना 6 ईयर सेलिब्रेशन कर गई, क्योंकि 12 बजे है ना फ्रेंड्स, भैया भाभी सो रहे होंगे, इस वजह से मैं सेलिब्रेट कर लूंगी उनके बिना। जब साहिबा को तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तब उस पर कोई वो नहीं हुआ कि भैया भाभी नहीं है तो कर लेती हूँ मैं। अच्छी खासी बड़ी सेलिब्रेशन थी, वो इतना बड़ा सेटअप नीचे लगा हुआ था। और अब मैं कहती हूँ कि अचानक से इतनी अंदर से इंसानियत कैसे जागी अपनी भाभी के लिए कि भाभी के ना 2 वो निकले छोटे छोटे से, इतने से, जो ना इतने से पिंपल, तो इस वजह से फ्रेंड्स में नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। बहुत मतलब इतनी ड्रामेटिक ये औरत है ना। वैसे ऐसे 6000 चीज़ें बीच में सेलिब्रेट कर ली होंगी, बट बेटे का पहला बर्थडे भाभी भैया के साथ नहीं हो सकता। तो अपनी जगह साहिबा गलत है एंड भैया भाभी पे आ जाते हैं। मैं बोलूँगी जनाब लप्पू थे, पर इस कदर के लप्पू हैं, इस हद के लप्पू हैं, मुझे नहीं पता था। क्या कोई और डेट नहीं मिल रही थी उनको अपना सॉन्ग शूट करने के लिए? देखिए, घर में ना या तो एक चीज़ हो सकती है, विच इज़ मैडम की बीमारी की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। तब तो बच्चे का बर्थडे रुका हुआ तो समझ में भी आता है कि ओ भाई इतना सीरियस मामला है, फॉर द 100th टाइम इतना सीरियस मामला है। यस गाइस, बहुत सीरियस है। देखो मैं खिलखिला रही हूँ, यस मैं अपना शूट कर रही हूँ, यस मैं अपनी कुकिंग कर रही हूँ, यस महीनों पहले की चीज़ है, पर मैं आज जाके मुँह लटका रही हूँ, यस। आपको सब कुछ, आप दोनों को इसके बर्थडे पे ही करना था। अगर उसने प्लान बनाया ही था तो आप थोड़ा सा डेट आगे कर ही देते, है ना। जनाब का सॉन्ग शूट हो रहा है तब आपकी बीमारी वाली बात नहीं है ना। आप दोनों सब कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग दैट यू कुड हैव डन इन योर लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम। बट साहिबा के अगर वो ये भी कह रही है कि भाई नहीं, मैं नहीं करूँगी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि भाभी का ये ऐसे ये निकला है और भैया का काम है, तो उसका दिल रखने के लिए यू कुड हैव प्लान समथिंग कि नहीं ऐसे नहीं, कोई नहीं, सॉन्ग्स तो हम शूट करते ही रहते हैं, कुछ दिन बाद ये वाला सॉन्ग शूट हो जाएगा। और नहीं साहिबा, इतनी बड़ी बात नहीं है, आई एम गुड, सी मैं खुश हूँ, सब बढ़िया है, इस बच्चे का पहला बर्थडे है। नहीं जी, इस बात को बड़े प्राउडली मैडम जो है वो कार में रख रही हैं। तो गाइस, यस उसने मना कर दिया गाइस, उसने कहा भाभी जब तक ठीक नहीं होती, जब तक रिपोर्टें नहीं, अरे आपकी रिपोर्टें तो हर 10 दिन में आती है। गाइस 10 दिन में रिपोर्ट आ गई है, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैडम मेरे लिए लंच पैक कर देना, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे जाना है, नाक सुकोड़ के अपना शूटिंग करनी है, क्योंकि किसी और ने नहीं दी शूट तो मैं खुद ही कर ले। ओके फाइन, आई एम नॉट ट्राइंग टू शेड द फैक्ट कि उनका रोल छिन गया, बट डेफिनेटली मैं एक बात बोलूँगी कि इस परिवार के बड़े सब के सब एक जैसे हैं। अपनी पर्सनल राइवलरी के चलते उस एक बच्चे का जो एक
प्यारा सा बर्थडे उसका मन सकता था, उस नन्ही सी जान का बर्थडे जो मनना सबसे वाजिब चीज़ थी, सबसे लॉजिकल उसी का बर्थडे बनता। इस परिवार में किसी और का बर्थडे बनता है तो मैं चिढ़ती हूँ कि भाई कर क्या रहे हो। हालांकि मनाना हक है, मनाओ जी, बट 40 से 50 साल के लोगों का जब ब्रिंग इन ब्रिंग आउट डे इन डे आउट होता है ना, और एक साल के बच्चे का कुछ भी नहीं होता, और उस दिन सब ऐसे बैठे होते हैं कि एक्चुअली में मैडम को सी वाली बीमारी डिक्लेयर हो गई है, वो भी तगड़े स्टेज वाली, और जो जनाब है उनका तो पता नहीं कौन सा बिजनेस डूब रहा था जिसको उठाने के लिए वो सॉन्ग। आप अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए अगर एक गाना बना भी रहे थे तो कुछ दिन बाद कर सकते थे शूट, और यू कुड हैव बीन माइंडफुल इनफ टू मेक श्योर कि बच्चे के बर्थडे के दिन आप शूट ना रखो। अगर उसने कुछ प्लान किया था, ठीक है, मुझे पता है वो इतनी कोई अमेजिंग सोल नहीं है, वो सबको चिढ़ा चिढ़ू के रखती है, शेड करके रखती है, इस वजह से मन भी नहीं करता है कि उसकी किसी सेलिब्रेशन में जाए। बट बच्चों के लिए तो चीज़ों को साइड कर ही देते हैं ना। क्या कहते हैं लोग कि बच्चे सबके सांझे ही होते हैं, और ये तो आपकी नाइव ननद का बच्चा है मैडम। क्या हुआ? आपकी नाइव ननद जिसके लिए आपने बच्ची छोड़ दी थी, आज उसका बच्चा भी आपको प्यारा नहीं है। और ऐसी कौन सी बीमारी है ये जिसमें आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, मज़े कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, अपने लेबल को प्रमोट कर रहे हो, कपड़े पहन पहन के दिखा रहे हो, फोटो शूट कर रहे हो, बट एक बच्चे की डेकोरेशन करवा के केक कटवाना आपको मंजूर नहीं था। हाँ, हमें पता है उस दिन तगड़ा क्लेश हुआ है आपके पापा जो जनाब है उनके पापा के बर्थडे पे, बट माई पॉइंट इज कि डोंट लेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इम्पैक्ट द किड्स। वो बच्चा तो जानता भी नहीं होगा कि ये सब के आपस के चक्रों में मेरा पहला बर्थडे मना नहीं। और आज आप लोगों को लग रहा होगा कितनी हल्की बात है ना, बेसिकली उस जान को हल्के में लिया है। बट मैं इतना बोलूँगी साहिबा, आई नो आपको बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम में, यू जस्ट वॉन्ट पीपल टू क्रिटिसाइज देम। और वो हरकत भी वैसे उन दोनों ने करी तो है क्रिटिसिज्म वाली, कोई सही बातें उन्होंने भी नहीं करी है, बड़ा उन्होंने भी बन के नहीं दिखाया कि चलो मेरा सॉन्ग है तो क्या हुआ, बच्चे के लिए हम ही कुछ कर देते हैं। पीछे जब उन्होंने करा था पहले रमज़ान वाली बात जो बच्चे की, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ठीक है, चाहे कुछ भी है, चाहे जैसी भी है साहिबा, बच्चे की खुशी जो है इन्होंने बिल्कुल भी सप्रेस नहीं होने दी। और उस चीज़ को देखते हुए पहला रमज़ान उसका अच्छे से करा, चाहे साहिबा मुदाहा जा रही थी तब भी डेकोरेशन सब करके बच्चे के लिए जो वो कर सकते थे करा था। बट फर्स्ट बर्थडे इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कुछ ग्रैंड करते, कुछ ना कुछ तो कर ही देते। 24 घंटे मातम मनाते रहो उस बीमारी का जो लिटरली डिटेक्ट होते होते 6-7 महीने हो गए, अब तो है ही नहीं। छोटी मोटी चीज़ें आप तो लिटरली मैडम वो दिन दूर नहीं है जो पिंपल को लेके बैठोगे और बोलोगे हार नहीं मानेंगे, ये जाएगा ज़रूर, हमें यकीन है। यस गाइस, मुझे यकीन है गाइस, ये जाएगा, सैलिसिलिक एसिड से जाएगा गाइस। उसका ये रिएक्शन हुआ है कि मेरा हाथ लाल पड़ रहा है, वो जो हमेशा से पड़ रहा था, बट अब मैं हर चीज़ को रिएक्शन के तौर पे दिखाऊंगी। कम ऑन, व्हाई सो मच ड्रामा? हो गया सीरियल, सालों बीत गए उससे। अब अगर आप उस सीरियल के डिल्यूजन में रह रहे हो तब तो भाई वाजिब भी है कि बहू के पेट में डिटेक्ट हुए 2 छोटे छोटे सिस्ट क्या है वो कब तक पता लगेगा। जानिए छोटे से ब्रेक के बाद क्या चल रहा है। हाँ, निकलो यार मक्खी सीरियल से और इस घर को आप। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी साहिबा, स्टॉप दिस ड्रामा भाई। आपने इतनी चीज़ें सेलिब्रेट कर ली, इतना घूम घुमा लिए, बीच चले गए, सब कुछ कर लिया। बेटे के टाइम पे ये जो आपने पैतरा निकाला, दैट आई विल नॉट सेलिब्रेट एनीथिंग, और सब क्योंकि वो चीज़ हाईलाइट होगी। क्यों नहीं करा हमने फैदर का बर्थडे सेलिब्रेट, है ना? और उसके बाद लोग सवाल करेंगे और फिर उसमें बोलेंगे कितनी महान आत्मा है, कितनी महान अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाती है क्योंकि भाभी को निकल गए थे 2 सिस्ट छोटे छोटे से, पता चले गैस ही हो, बट खैर कोई बात नहीं। कितनी मतलब इतनी महान है कि वैसे तो हर चीज़ कर लेगी भाभी भैया के बगैर क्योंकि उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए गाइस। वैसे उसमें भी महानियत थी इसकी महानियत। एनीवेज, इफ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि महानता तो इसमें भी दिखाई ना इसने कि भाभी भैया की नींद नहीं खराब होनी चाहिए, इसलिए जो वैसे भी सोते नहीं है वो 2 बजे तक वैसे भी उल्लू की तरह जगते हैं, उन लोगों को ऊपर से नीचे नहीं बुलाया है ना अपनी सेलिब्रेशन में जो 6 ईयर्स वाली हुई थी। अम्मी का भी जो बर्थडे सेलिब्रेट करा, मदर्स डे भी करा, सबको क्रेडिट दिया, अपने पापा की बात करी, पर भाई का जिक्र नहीं करा क्योंकि एहसान फरामोश इसे कहते हैं। तो दोनों तरफ से मैं कहती हूँ, चाहे साहिबा है चाहे जनाब मैडम है, इनमें ये सारे लोग बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं वो फंस गए हैं। और अब देख लीजिए इनके बच्चे भुगत रहे हैं कैमरा के लिए। कियान बेटा मेरी शूटू अच्छा होगा, बेटा मेरा शूटू अच्छा होगा, बेटा बेटा मेरा शूटू। अरे नहीं दे रहा वो जवाब, चलना यहाँ से भाई, आगे बढ़। क्या उसको रोबोट तोता है? तोता पाल लो ना, बच्चा क्यों पाला हुआ है? तोता पालो। यू जस्ट वांट अ रिएक्शन फ्रॉम हिम, यू आर ट्रीटिंग हिम एज अ प्रॉप,
एंड आई एम सो डन विद दिस. बच्चे को लाइफ जीने दो यार. रोहन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 80 बार पूछता है जय पुल. हमें नहीं पता, कट के बाद आप उसको बताओगे, फिर वो बोलेगा जय पुल चाल है. ओ क्या मजाक है. यू आर ट्राइंग टू शो दैट द किड इज नॉर्मल. आई डोंट नो नॉर्मल है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ये बच्चे इन लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन का साधन बन गए हैं. एक कंटेंट क्रिएशन के लिए जो प्रॉप होता है ना, वो बन गए हैं. एंड खुद ही कंटेंट है. तभी तो व्लॉगर्स के घर पे बच्चा पैदा होते फर्स्ट थिंग लोग कहते होंगे, बेटा बेटी नहीं बोलते, बोलते हैं यस गाइस कंटेंट हुआ है गाइस, मुबारक हो मुबारक हो. बाकी एक बात मैं बोलूंगी जनाब, जहाँ तारीफ बनती है वहाँ करूंगी भी. थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा दिखाने के लिए जहाँ पे आपने ये एक्नॉलेज करा कि येस अदर रिलीजन्स ऑल्सो एग्जिस्ट, दे डू एग्जिस्ट. आपने, मैं सच बता रही हूँ, जो गणेश चतुर्थी पे किया था कि आप अंकित के घर पे गए गणेश चतुर्थी के अवसर पे और आपने गणेश जी को नहीं दिखाया था, है ना, वो पॉइंट से लेके अब तक इतना डाउन द हिल आप गए हो क्योंकि आपने उनको वो करा था, कहते हैं डिसरिस्पेक्ट करी थी, जिनकी वजह से इतने सारे शोज जो आपके हैं वो चले हैं. क्योंकि सबसे पहले आपने ही दिखाया, मैं नहीं कह रही, आपने दिखाया कि सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया कहा जाता है ना, श्री गणेश किया जाता है जब एक शो शुरू होता है. बालाजी टेलीफिल्म्स का भी है, हमेशा सिद्धि विनायक जी के दर्शन करवाए जाते हैं फर्स्ट एपिसोड में, एंड देन द एंटायर थिंग बिगिंस. तो मैं आपको बोलना चाहूंगी थैंक यू फॉर शोइंग इट, एंड नाउ डू रियलाइज द फैक्ट कि अगर आप दूसरे धर्मों की, स्पेसिफिकली वो धर्म की जिसकी आपकी जो बीवी है वो थी, और जो बीवी की माँ है वो आज भी उस धर्म की है, अगर उसकी रिस्पेक्ट दिखा दोगे उस धर्म की तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा. बट आप तो डिसरिस्पेक्ट करने लग गए थे कि आप जा रहे हो किसी एक खास इतने बड़े त्योहार पे, गणेश चतुर्थी पे आप जा रहे हो किसी के घर, एंड वहाँ खाना पीना सब दिखा रहे हो, बट द कैमरा एंगल नेवर वेंट टुवर्ड्स गणेश जी, और वहाँ आपसे प्रभु नाराज हो गए. और मैं तो कहती हूँ आपके खुद के जो भगवान जी होंगे, जो मतलब जैसे अल्लाह है, वो भी तो नाराज हुए होंगे कि ये क्या बात हुई भाई, दूसरे के उसको डिसरिस्पेक्ट क्यों करना धर्म को. आप चाहते तो आप रिस्पेक्टफुली दिखा सकते थे, बट उस दिन से आज तक सिर्फ और सिर्फ डाउन द हिल आपका चैनल गया, आपका ओवरऑल करियर गया. और ये नहीं बोलूँगी कि आपकी बीवी की बीमारी आई और ये सब, क्योंकि उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता. उस बीमारी को आपने सिर्फ मोनेटाइज करा है और उनके दुख को सिर्फ आपने यूज़ करा है फॉर योर कंटेंट क्रिएशन. सो अगर इस परिवार में अब ये चल पड़ा है कि लेट्स जस्ट यूज़ emotions as instruments against each other for vlogs for the sake of getting views and sympathy, और disease को भी यूज़ करते हैं आप, तो मैं बोलूँगी now this is the lowest point of vlogging that I'm witnessing. अगर कोई कहता है कि आप often इन पे क्यों रिएक्शन बनाते हैं, then this is the reason. इतने लाखों लोग इनको देखते हैं and now they're using emotions against each other as an instrument to get views and manipulate you guys, manipulate us all, and that's not done. Stop using your children as a means of taking revenge from each other. That'll be all. आज के लिए इतना ही. Thank you so much for listening to my podcast. इतना ही बोलूँगी साहिबा, आपने बहुत गलत करा, और इतना ही बोलूँगी मैडम और जनाब, आप दोनों भी बहुत गलत हैं. सब कुछ करते हुए भी आपने ये दिखाया कि एज इफ मैडम की बीमारी डिटेक्ट हो गई, और कितने ही आप लोएस्ट पॉइंट पे जा रहे हो, डिप्रेशन में हो, जबकि आप तो गाने की तैयारी कर रहे थे और गाना शूट करने जा रहे थे. व्हाट अ हिपोक्रेट फैमिली दिस इज. That'll be all. आज के लिए इतना ही. कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा. गिव योर फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट, एंड बाकी सेकंड चैनल पे जाइए राइट नाउ, गो देयर एंड चेंज योर लाइफ. येस मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, येस लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ रियल, एंड इट इज़ वर्किंग 24/7 विद अस. फॉर सम इट्स लाइक ऑटो पायलट पे आप हो, तो जो आपको मिल रहा है आप ऐसे बैठे हुए हैं कि हम तो हालातों से मजबूर हैं, एंड अदर्स आर बिकमिंग कॉन्शियस क्रिएटर, एंड बाय बिकमिंग दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी. क्योंकि आप एक वर्टेक्स में होते हैं पहले, जहाँ पे आपका मेंटली आपको पता है कि सब कुछ है आप पे, एंड देन दैट वर्टेक्स ट्रांसलेट्स इनटू योर ब्यूटिफुल रियलिटी विच डेफिनेटली शोज इन द 3D. तो वो 3D में भी दिखता है, सामने भी दिखता है. मैं तो हमेशा कहती हूँ वी आर प्रिंटर्स, वी आर फर्स्ट प्रिंटिंग एवरीथिंग इन अ माइंड, एंड देन इवेंचुअली वो प्रिंट होकर हमारे सामने भी आ जाता है. सो परसिस्ट इन द टेक्निक्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ अजम्पशन, जो मैंने अपने चैनल पे भी बताई और डिटेल में मैं अपने सेशंस में भी बताती हूँ. अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न से रिलेटेड सेशन लेना है तो मुझे मेल कीजिए akcmiracles@gmail.com. स्क्रीन पे मेल आईडी दिख रहे होंगे, दूसरा वाला मेल आईडी भी है, दोनों पे मेल कर सकते हैं, एंड आई शैल रिवर्ट बैक. ऑल्सो फॉर सब्लिमिनल्स एंड गाइडेड मेडिटेशन सिंपली मेल मी एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स राइट अवे. आज के लिए इतना ही. फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.